अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके साथ प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चलें जी शहज़ादियों, अपने प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शहज़ादियों अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी सुबह जो है ना वो हो चुकी थी। और यहाँ पर मेरा प्यारा सा भाई जो है ना वो लेकर आया था नान चने। तो कहने लगा भाभी जल्दी से जो है ना मुझे नान चने डाल दे, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए ये जो है ना नान चने निकाल ली। अच्छा वो क्या करता है, नान चने जो है ना हमेशा 2 नान लेके आएगा। और ये होता है कि खाना उसने एक ही होता है, लेकिन उसने लाने दो होते हैं, लेकिन खाता वो ना एक ही है। तो एक जो है ना हमेशा, या तो फिर कोई ना इतना लाइक नहीं करता, सब शौक से खाते हैं, लेकिन अपने ना सेहत का ख्याल रख के ना सब कोई, फिर किसी का खाने को मन नहीं चाहता। और फिर एट द लास्ट जो है ना मेरी बहन जो है ना वो खा लेती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फिर मैंने उसको जो है ना नाश्ता निकाल के जल्दी से दिया। और फिर साथ ही साथ शहज़ादियों, मैंने उसके लिए जो है ना वो चाय चूल्हे पे रख दी। मैंने कहा चलो साथ साथ चाय बनती है और साथ साथ मैं अपना बच्चों का नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर जो है ना मम्मा के लिए भी नाश्ता बनाना था। तो मम्मा से पूछा, मम्मा कहने लगी मैं तो हाफ़ फ्राई एग खाऊंगी, साथ स्लाइसिस मुझे दे देना। तो फिर शहज़ादियों, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना यमी शमी सा जो है ना वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं मामा के लिए, और साथ ही साथ जो है अपना नाश्ता बनाते हैं। और मेरा तो नाश्ता आपको सबको पता है, मैं भी अंडा स्लाइस ही लाइक करती हूँ। सुबह सुबह भारी भरकम नाश्ता मेरे से होता ही नहीं है। तो फिर लाइट सा थोड़ा सा ही नाश्ता जो है ना, वो रोटी रोटी मेरे से खाई ही नहीं जाती। पहले मैं बड़े शौक से खा लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों हो गया, तकरीबन काफ़ी अरसे से जो है ना मेरा दिल ही नहीं चाहता खाने को। तो मम्मा के घर होती होती थी ना यहाँ पर, तो फिर मैं वेजिटेबल्स वाला एग खा लेती हूँ। मम्मा के घर होती थी, मैंने सिर्फ एक बॉयल एग लेना होता था और साथ चाय लेनी होती थी। थोड़ी देर बाद जो है ना एक एप्पल खा लेती थी, और बाद में लंच जो है ना वो करती थी। और यहाँ पर तो फिर माशाल्लाह से मैं ऑमलेट बनाकर जो है ना खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता सुबह के टाइम इतना हैवी नाश्ता करने को। अच्छा, जब मम्मा के घर जाती हूँ ना रहने के लिए, तो बच्चों फिर जब नान चने लेकर आए ना, फिर कहेंगे बुआ आप भी खाओ आप भी खाओ, फिर मुझे उनके साथ जो है ना वो खाने ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना एग मैंने बना लिया, मम्मा का स्लाइसेस भी मैंने अच्छे से सेक लिए, फिर चाय भी मम्मा की कप में डाल ली। साथ ही साथ अपना नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, बच्चों को फिर जो है ना मैंने नाश्ता करवाया। तो इससे ज़्यादा फिर मैं आ गई अपने रूम में, और जो है ना वो करवानी थी मैंने क्लीनिंग ऊपर से सारी, माशाल्लाह से सारी क्लीनिंग जो है ना हेल्पर ने कर दी थी। तो नाश्ते भी हो गए, मम्मा ने भी सब ने कर लिए। शहज़ादे साहब जो है ना वो भी जा चुके थे, और प्यारा सा भाई है ना वो भी नाश्ता करके अपने काम पे चला गया। बस फिर जो है ना वो पापा जी ने लेट उठना होता है, तो फिर उनका नाश्ता लेट ही बनता है। तो जब तक हमारे सारे काम शाम हो जाते हैं, हमारी सालन सूलन भी बन जाता है, तो फिर पापा उठते हैं। तो फिर जो है ना हम उनका नाश्ता बनाते हैं। मतलब वो रात को सोते हैं नहीं, सुबह नमाज़ पढ़ के सोते हैं। तो फिर जो है ना मतलब उन्होंने ना लेट ही फिर ना नाश्ता करना होता है। फिर हम जो है ना जल्दी जल्दी से अपने काम जो है ना सारे वाइंड अप कर लेते हैं। चलो काम हो जाए, फिर सालन बनना होता है ना, फिर टेंशन नहीं होती। वो ना रोटी भी खा लेते हैं सालन के साथ, अगर कोई दाल दुल बनी है तो स्पून के साथ दाल भी खा लेते हैं। यहाँ पर फिर शहज़ादियों में आ गई ड्राइंग रूम में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंने क्लीनिंग करवा रही थी बाजी से। मैंने कहा बाजी आज ना ड्राइंग रूम भी अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरा कर दे। शहज़ादियों यहाँ पर तो हम लोग ना बहुत कम आते हैं। शहज़ादे साहब जो है ना वो वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर शावर शुवर ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो है ना ये वॉशरूम भी हम कम ही यूज़ करते हैं, पूरा रूम कम यूज़ होता है। बस ये है कि बच्चे आके ख़राबी ना डाल दें, फिर मैं रूम को सारा दिन लॉक रखती हूँ। और फिर ये होता है कि रात के टाइम शाम को लाइट्स ऑन कर देती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर आते हम बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, जस्ट क्लीनिंग जब करवानी होती है तब आती हूँ। अदरवाइज़ जब कोई मेहमान आ जाए तो फिर आते हैं। बाकी जो है ना वो कोई इतना ख़ास यहाँ पर जो है ना आते ही नहीं है। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, ड्राइंग रूम माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो नीट क्लीन हो गया था। फिर मैंने कहा इन कर्टन्स को भी ना अच्छे से सेट कर देती हूँ। विंडो मैंने सारी बंद करती थी, क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी डस्ट वगैरह आती है। तो फिर मैंने इसलिए ना विंडो भी अच्छे से बंद कर दी। मैंने कहा चलो इसको तो करते हैं। फिर यहाँ पर से ज़्यादा सारे कवर कवर ठीक ही है, मैट वगैरह सारे डोर्स के आगे रखे, और बाद में फिर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि यहाँ पर यम्मी यम्मी सा सालन बनाना था। और जो है ना मम्मा ने आज मंगवाई थी गोभी, क्योंकि कल का ना चिकन का सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा। तो चाचू जी की तरफ गए थे ना, तो फिर उन्होंने ना जो सालन दे दिया। तो अब यहाँ पर जो है ना किसी ने भी वो सालन खाना नहीं था, तो मम्मा कहती है ऐसे करो इसको ना गोभी डाल के बना लो, गोभी का ना टेस्ट चेंज हो जाएगा, और वैसे भी किसी ने इसको खाना तो है नहीं सालन को। मैंने कहा हाँ मम्मा ये तो बेस्ट आइडिया है। तो चलो फिर ना हम इसके अंदर जो है ना गोभी डाल लेते हैं। आपको पता है चिकन गोभी के अंदर डाल देना तो गोभी की ना शान बढ़ जाती है तो बड़ा मज़े का लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो गोभी डाल लेते। फिर मैंने जल्दी से चूल्हे पे पैन चढ़ाया।
तो जी साथ-साथ मैंने कहा चलो मसाला मैं बनाती रहूँगी अदरक लहसुन वगैरह, तो पहले प्याज़ रख देती हूँ। गैस इतनी स्लो आती है आजकल शहज़ादियों। आपको पता है मम्मा के ना भाभी की कॉल आई थी तो कह रही थी गैस, कल सारा दिन उनकी गैस ही नहीं आई, कहती गैस आ ही नहीं रही। मैंने कहा और किसी नेबर्स की भी नहीं, कहती नेबर्स की सबकी आ रही है, जस्ट हमारी गैस नहीं आ रही। गैस का ना कोई पाइप का इश्यू हो गया, तो मैं इतना तंग हुई हूँ। आज होटल से मैंने सारा दोपहर में रोटियाँ मंगवाई हैं, सालन जो है ना वो फ़िश ले आए भाई ना, तो कहती वो हमने खा ली। और शाम में जो है ना वो आलू मुंगरे मटर का सालन बनाना था, तो कहती मैं साथ वाले हमसाए हैं तो उन्होंने कहा अब ना इधर हांडी बना ले, तो कहती हमने ना उनके घर जो है ना हांडी मैंने बनाई, तो मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बना ली। कहती फिर रोटियां जो है ना मैंने मंगवा ली बाहर से, तो वो बता रही थी गैस की आजकल आपको पता है ज़्यादा इतनी ज़्यादा ना शॉर्टेज हुई है। हम तो यूज़ ही सिलेंडर करते हैं, हमें कोई इशू नहीं आता, लेकिन जब भाभी बताती है ना गैस का मसला है, गैस जो है ना पहले अच्छा मम्मा की तरफ जो है ना गैस बिल्कुल भी नहीं जाया करती थी, और अब सारे लोगों की जाया करती थी गैस। हमें सुनने को मिलता होता था कि फ़लानी जगह है वहाँ पे गैस गई है, मतलब हमारे थोड़े से करीब ही लगा लें जैसे ना एरियाज़, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैस जाती थी। लेकिन हमारी मम्मा के घर ना जो है छोटा सा एरिया, वहाँ पे गैस जाती ही नहीं। तो इस मरतबा जो है ना अब थोड़े 2 के साल हो गए, इतनी तंगी है ना, गैस चली जाती है और टाइमिंग के साथ आती है। मेरा ख्याल है कि सुबह चली जाती है और 10 बजे, शायद कि 10 बजे जाती है और 12 बजे आती है, और फिर शाम को भी जो है ना दोपहर में भी 2:30 बजे चली जाती है और शाम को 5 बजे आती है। मतलब इस तरीके से ना टाइमिंग सेट हुई हैं। तो फिर गैस की ना बड़ी शॉर्टेज होती है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेंडर है। चलो हम जो है ना हमें टेंशन तो नहीं ना होती, बस टेंशन ये होती है जब सडनली ख़त्म हो जाता है ना, फिर थोड़ा इश्यू होता है, अदरवाइज़ कोई टेंशन नहीं होती इससे ज़्यादा हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख करोड़ मरतबा हर हाल में शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो मैं भाभी से कह रही थी आप लोग ना एक सिलेंडर ले लो, तो कहती हाँ मेरा भी मन चाह रहा है। रात में ना कोई चाय वगैरह बनानी पड़ जाती है, अगर कोई गेस्ट मतलब मेहमान आ जाए, फिर थोड़ा बहुत इस तरीके का बंदा काम कर लेता। तो कह रही थी मैंने ना सिलेंडर जो है ना इस मरतबा लाजमी लाजमी जो है ना वो लेना है। तो जी यहाँ पर शहज़ादियों बातें तो होती रहेंगी। माशाल्लाह से मेरा अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया, प्याज भी, फिर मैंने टमाटर डाले। अच्छा इसके अंदर मैं अदरक लहसुन पीसी हूँ ना, फिर इसी के अंदर पानी डाल के डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत अदरक लहसुन जो लगा हुआ है ना वो पानी इसके अंदर डाल देते हैं, हमने वेस्ट ज़रूर करना है, इसको यूज़ में ले आते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसको हल्की सी आँच पे जो है ना लिड लगा के रख दिया, और मैंने कहा चलो जल्दी से गोभी को ना अच्छे से धो लेती हूँ। फिर शहज़ादियों गोभी मैंने काट कूट के ना अच्छे तरीके के साथ इसको धोया, और बाद में फिर ना मैं कहती हूँ मैं मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ जो है ना वो काम करते रहते हैं। और मतलब जैसे चूल्हे पे मैंने हांडी रखी है ना, साथ ही साथ मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, और इवन तो उसकी कोई मुश्किल भी सब्ज़ी हो ना, मेरी कोशिश यही होती है कि साथ ही साथ जो है ना मैं काट लूँगी, क्या पहले सब्ज़ी काटने बैठ जाऊँ, इतना टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मसाला भी अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो भुन चुका था, और यहाँ पर जो है ना ऑयल भी इसने अपना छोड़ दिया था। यहाँ पर जो है ना सालन डालना था, तो फिर जो ये जो सालन था ना मैंने इसके अंदर डाल दिया। माशाल्लाह से जब मैंने इसको अंदर डाला ना तो इसके पीसीस जो थे ना पूरे पूरे थे, लेकिन जब इसको हिलाती ही रही ना सालन को, सारे पीसीस जो है ना वो टूट गए। क्योंकि देख का सालन आपको पता होता है इतना ज़्यादा मतलब ओवर कुक होता है, ज़्यादा गला होता है ना, अच्छा लगता है गला हुआ। लेकिन यह है कि जब हम इसको किसी यूज़ के अंदर लेकर आना चाहें ना तो वो सारा टेंडर हो जाता है, ज़्यादा ही टेंडर हो जाता है, मतलब मैं कहती हूँ रेशे रेशे हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तो गोभी का टेस्ट बनाना, लेकिन गोभी का ना सालन बड़ा ही शहज़ादियों मज़े का बनकर तैयार हुआ था। ज़रा भी नहीं फ़ील हुआ कि एक जो है ना वो डिफरेंट हमने जो सालन इसके अंदर ऐड किया, बल्कि एक डिफरेंट मज़े का टेस्ट था, बड़ा ही यम्मी यम्मी सा टेस्ट इसका ना गोभी का था। तो फिर शहज़ादियों मैंने इसको अच्छे तरीके के साथ, अच्छा बहुत से लोग गोभी के अंदर जो है ना वो पानी डालते हैं, मेरी मम्मा के घर जो बनती है ना उसमें पानी डालते हैं, नरम नरम सी गोभी होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे इन लॉज में पानी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी गोभी के अंदर ऐड नहीं करते, जस्ट इसको जो है ना ढक्कन दे देते हैं, और वो अपने ही दम के अंदर पानी के अंदर हीट के अंदर ना भाप के अंदर पक जाती है। तो मुझे जो है ना वो इतनी ज़्यादा खिली खिली गोभी अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी नरम नरम अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सबको आदत है खड़ी खड़ी सी गोभी खाने को, तो शहज़ादियों फिर मैंने अपनी पसंद की थोड़ी ना बनानी होती, फिर सबकी पसंद की अच्छी लगती है ना, सब ने अपनी मतलब सबकी पसंद के मुताबिक खाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने गोभी डाल दी, मैंने कहा चलो लगे हार ना, थोड़े से बाकी बर्तन तो मैंने धो लिए थे पहले ही कुकिंग करने से, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़े से बर्तन जो है ना इनको हम जो है ना इस ड्राई तो हो गए, फिर मैंने इनको सारे बर्तनों को शहज़ादियों कैबिनेट्स के अंदर रखा, और जो थोड़े से बर्तन थे मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते, खड़े रह के क्या करना है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं खाना बना रही हूँ ना, खाना चूल्हे पे रख दिया, कोई इर्द गिर्द का छोटा मोटा कोई भी काम है, मैं कहती हूँ चलो इसको कर लेती हूँ।
तो इस तरीके से शहज़ादी ये होता है कि टाइम भी सेव हो जाता है और काम भी बंदा कर लेता है। अदरवाइज़ जो है ना बाद में फिर स्पेशली जो है ना बर्तन धोने के लिए आना वो मुझे होता है, मैं कहती हूँ ज़्यादा हो जाए थोड़े से फिर धो लूँगी। लेकिन ये है कि जब किचन में खड़ी होती हूँ मेरी कोशिश होती है कि किचन में से जब बाहर जाना है तो किचन को जो है ना नीट क्लीन मैंने करके जो है ना वो बाहर निकलना, कोई बर्तन वर्तन नहीं छोड़ने। फिर मैं सारा काउंटर टॉप साफ़ करके चूल्हा अच्छे से साइड में सारा साफ़ सुथरा करके बर्तन शर्तन धो धू के जो है ना फिर मैंने जो है ना किचन से बाहर जाना होता है। गंदा किचन छोड़ के मेरी बिल्कुल भी आदत है। अच्छा मम्मा मुझे कहती रहेंगी बर्तन रहने देना, बर्तन ना तुम धोना, बर्तन रहने देना। फिर मैं मम्मा को कह देती हूँ अच्छा मम्मा ठीक है मैं रहने दूँगी। लेकिन शहज़ादियों फिर भी मैंने धो के जाने होते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी साथ वाली नेबर आ गई, वो ना साग लेकर आई, तो मम्मा ने कहा जल्दी से ना चाय बना लो। तो फिर मैंने शहज़ादियों जल्दी से साग पकाया जो है ना वो साग लेकर आई ना। फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई और घर में कुछ भी नहीं था और शहज़ादे साहब भी नहीं थे और भाई भी नहीं थे, पापा जी सो रहे थे। फिर मैं अपने रूम में गई तो बिस्किट का ना एक पैकेट भरा हुआ था, मैंने कहा चलो शुक्र है बिस्किट तो मिल गए। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा चलो बिस्किट मिल गए, बिस्किट हम जो है ना वो साथ रख देते हैं। फिर मैंने जल्दी से ना बिस्किट साथ रखे और चाय के अंदर जो है ना मैंने शक्कर ऐड कर दी। वो कह रही थी मैं ना शक्कर नहीं पीती, तो मैंने कहा चलिए आंटी मैंने थोड़ी सी ऐड की है, ज़्यादा नहीं की। तो फिर चाय उनको दे के आई और साथ ही साथ माशाल्लाह से मेरी हांडी भी अच्छे तरीके के साथ यम्मी यम्मी से हांडी बन गई थी, ऑयल इसने छोड़ दिया था। तो फिर मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, मैंने कहा चलो शुक्र है हांडी भी मेरी बन गई जल्दी जल्दी से, किचन भी नीट हो गया। तो सालन का ये होती है टेंशन से ज़्यादा, जब सालन बना होता है ना फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। फिर कोई भी पूछे ना खाना तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी से रोटी बेल के डाल देते, तवे के ऊपर रोटी पक जाती है। रोटी पकाना तो आसान काम होता है, सालन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि सिलेंडर का मैंने आपको बताया ना कितनी मतलब बता चुकी हूँ कि ना इसकी आँच जो है ना थोड़ी हल्की हल्की सी आती है, मतलब सेक ज़्यादा नहीं होता, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है सालन बनने में। तो जी धनिया मैंने काट के धो के ड्राई कर लिया था अच्छे से। यहाँ पर देखिए धनिया शहज़ादियों कितना प्यारा लग रहा है ना सालन में। तो जी शहज़ादियों मैंने ना थोड़ा सा जाना था बाज़ार, तो फिर मैंने ना इसलिए कुकिंग भी जल्दी जल्दी की और बच्चों का भी मैंने खाना बनाना था, फिर मैंने उनके लिए भी खाना बना लिया और फिर साथ साथ जो है ना मेरा घर का भी खाना बन गया था, सारा किचन भी नीट हो गया था। हेल्पर जो है माशाल्लाह से क्लीनिंग भी सारी ही कर गई थी, पूरा घर भी साफ़ सुथरा हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है हमारा घर भी क्लीन हो गया, सालन भी बन गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई और अपने प्यारे से भाई को खाना भेजा और वो खाना ले गया था। और यहाँ पर शहज़ादियों थोड़े से कपड़े थे मम्मा के और फिर मम्मा ने कहा चलो इनको हंगाल दो, मैंने इनको हंगाल के थोड़े से मम्मा के हैंड वॉश वाले कपड़े थे फिर वो धोने थे। मैंने कहा चलो अब ये काम भी जो है ना हम अपना जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये वाले कपड़े जो है ना मम्मा ने उसमें डाले थे मशीन में। यहाँ पर फिर मम्मा के हाथ से कपड़े मैंने धो के अपने भी सारे कपड़े जो मेरे हाथ से धुलने वाले थे ना शहज़ादियों, फिर मैंने वो सारे कपड़े धोए। मैंने कहा आज जो है ना वो ये धो ही लेती हूँ कपड़े, फिर हैंड वॉश वाले सारे कपड़े मैंने धोए और फिर जो है ना शहज़ादियों अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये भी काम जो है ना मेरा फाइनल हो गया। और यहाँ पर जो है ना हम आए थे बाज़ार, यहाँ पे ना कुछ कपड़े हमने परचेज़ करने थे। तो बस ये है कि कुछ समझ नहीं आती जब बाज़ार आते हैं ना, जब हम मोबाइल्स पे देखते हैं ना तो कपड़े बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट में आ जाते हैं ना फिर वो देख देख के इतने प्रिंट्स ना कुछ समझ नहीं आती कि क्या परचेज़ करें और क्या ना परचेज़ करें। तो शहज़ादियों ये सब के साथ इशू होता है ना कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें, ये बड़ा ही एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर जो है ना हमने कपड़े जो जो लेने थे वो ले लिए, फिर यहाँ पर बिल करवाया और फिर जो है ना हम आ गए घर वापस। तो अगर आज का मेरा शहज़ादियों आपको प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है, चैनल को कर देना है लाइक सब्सक्राइब शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को शहज़ादियों आपने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है शहज़ादियों, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना, फुल मेरी वीडियो को आप वॉच किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।